जय हो गिरिराज महाराज की। हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा। तो सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूं कि परिक्रमा करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए मैं बताता हूं आपको वो सब नियम जिससे आपकी परिक्रमा सफल हो, निष्फल ना हो और आपको आपकी परिक्रमा का फल मिले। चलिए शुरू करते हैं। परिक्रमा का अर्थ होता है कि आप अपने चिंतन में सिर्फ भगवान का ही मनन करें और भगवान का ही बोध करें, जिससे आपको आपकी परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त हो। परिक्रमा करते समय आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपके आराध्य देव हैं या आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हों तो आपके जो आराध्य देव हैं वो आपके दाहिने तरफ होने चाहिए। जूते चप्पल वर्जित। जी हाँ दोस्तों, यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि परिक्रमा एक पूजा की तरह होती है और हम अपनी पूजा में चप्पलें नहीं पहनते। तो उसी प्रकार से हमें अपनी परिक्रमा मार्ग में भी जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए यदि आप स्वस्थ हैं तो। और अगर आप बीमार हैं या कोई परेशानी है तो उसमें इस नियम को तोड़ा जा सकता है। बाकी अगर आप नौजवान हैं तो इस नियम का फॉलो करें और जूते चप्पल पहन के ना आएँ। अगली बात दोस्तों कि आपको, अगर आप नौजवान हैं तो किसी भी वाहन का प्रयोग ना करें, क्योंकि मेरे एक मित्र पहले आए थे तो उन्हें वाहन का प्रयोग किया था। तो इस बार मैंने उन्हें मना कर दिया था। मैंने कहा नौजवान हो तो वाहन का प्रयोग मत करो और नंगे पैर पैदल परिक्रमा करो तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप सभी को जितना परेशान करेंगे, दुख देंगे, उतने ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो इसलिए मैं उसे अपने दोस्त को इस बार पैदल ही परिक्रमा मार्ग में लाया हूँ। तो आपसे भी निवेदन है कि आप परिक्रमा जो है वो पैदल करें, किसी वाहन का प्रयोग ना करें। यदि आप यदि आप स्वस्थ हैं तो किसी वाहन का प्रयोग ना करें, और यदि आप बीमार हैं तो फिर वाहन का प्रयोग कर सकते हैं, या आपके पैर में कोई समस्या है तो वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। बुजुर्ग इंसान हैं तो वो भी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। नौजवान लोगों को वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नंगे पैर पैदल यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों, परिक्रमा करते समय आपको अपने आराध्य देव का नाम कीर्तन करना चाहिए या फिर मौन रहकर, शांत रहकर परिक्रमा करनी चाहिए। किसी भी फालतू की बात को, किसी भी फालतू की प्रपंच की बात को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी यात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आपकी यात्रा निष्फल हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप यात्रा के दौरान, जो आप परिक्रमा करते हैं उसके दौरान किसी प्रपंच की बात ना करें, फालतू की बात ना करें, सिर्फ अपने आराध्य देव का नाम कीर्तन करें और अपनी परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त करें। दोस्तों, अगली बात ये कि आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। यानी कि अगर आप कोई भी नशा करते हैं तो परिक्रमा के दौरान तो कम से कम आपको उस नशे को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक भक्ति का मार्ग है। तो इसमें आपको शांत, मौन और व्यवहार पूर्वक परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे आपकी परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त हो। मलमूत्र त्याग और थूकना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मलमूत्र त्याग करना है या थूकना भी है तो आपको अपने बाएं हाथ पे, यानी कि लेफ़्ट हैंड पे ये सब काम करने होंगे और करने भी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड पे, यानी कि सीधे हाथ पे, हमारे दाएं हाथ पे हमारे आराध्य देव होते हैं जिनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं।
जैसे हम इस समय गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं तो वो हमारे दाहिने ओर हैं, तो हमें अगर मलमूत्र या थूकना होगा तो हम अपने लेफ़्ट साइड पे मलमूत्र करेंगे या थूकेंगे, राइट साइड पे नहीं। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो दोस्तों, जो मैंने आपको परिक्रमा के दौरान ध्यान रखने के लिए बातें बताई हैं, तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन बातों का ध्यान रखें। परिक्रमा करेंगे तो आपको आपकी परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आप अपनी परिक्रमा में सफल रहेंगे। ना आपके पैरों में दर्द होगा, बहुत ही आराम से शांत होकर अच्छे से परिक्रमा कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखें। यदि आप परिक्रमा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको आपकी परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आपसे यही निवेदन है कि इन सब बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नई जगह के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, जय गिरिराज महाराज।